स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे गुना सीखने वाले हैं। गुना को हम अंग्रेजी में मल्टीप्लाई कहते हैं। आज की इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि गुना क्या होता है और किस तरीके से हम गुना को कर सकते हैं। देखिए, अगर आप गुना को सीखना चाहते हो तो बेहतर है कि जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है टेबल यानी कि पहाड़ों पे, तो आप पहाड़े याद कर लीजिए। पहले 1 से 10 तक या फिर 9 तक अगर आपके पहाड़े याद हो गए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आपको गुना करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन अगर आपके पहाड़े याद नहीं है फिर भी आप गुना कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है फिर गुना करने में। तो मैं आपको यहाँ पे गुना के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। आज हम छोटे छोटे नंबर्स को लेकर देखें कि हम उनकी गुना कैसे करते हैं, फिर आप उसी तरीके से बड़े बड़े नंबर्स की भी गुना कर सकते हो। बहुत ही सवाल लेता हूँ गुना का। यहाँ पे मैंने एक सवाल लिया है 3 गुना 2। देखिए, ये जो साइन होता है ना, ये गुना का साइन होता है। ये जो साइन होता है ये गुना का साइन होता है, कुछ इस तरीके से काटा, या फिर आप इसको एक्स वाली फॉर्म में भी देख सकते हो। यानी कि जो इस तरीके से होगा इसको हम गुना का साइन कहते हैं। ये वाला साइन यहाँ पे लगा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लगाया, आप इसको ऊपर भी लगा सकते हो। तो देखिए, अब हम इनकी गुना कैसे करेंगे। इसका गुना का मतलब क्या होता है? गुना का मतलब ये है कि जहाँ पे भी आपको ये वाला साइन दिख जाए, आप उसके आगे या पीछे जो नंबर होते हैं, आपको एक नंबर को पकड़ना है और जो दूसरा नंबर है उतनी बार आपको उस नंबर को प्लस करना है। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 3 गुना 2 है, इसको हम इस तरीके से लाइन में भी लिख सकते हैं। आप इस तरीके से लिखो, इस तरीके से लिखो, बात एक ही है। तो जो ये 3 है, आप इनमें से पहले कोई भी एक नंबर चूज कर लो, यानी कि इन दोनों नंबरों में से, इन दोनों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या आप छांट लो पहले। जैसे मान लीजिए आपने इस 3 को चुन लिया, तो अब आपको करना क्या है कि जो ये 3 है इसको आपको 2 बार लिखना है। तो चलिए मैं इस 3 को 2 बार लिख लेता हूँ। 2 बार क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि इस तरफ जो दूसरा नंबर है वहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं 3 बार लिखता इसको, अगर यहाँ पे 10 होता तो मुझे ये 10 बार लिखना पड़ता। तो चलिए मैं 3 को 2 बार लिख लेता हूँ। 3 3, आपको बीच में थोड़ी जगह छोड़ देनी है। तो मैंने 3 को 2 बार लिख लिया। अब जो बीच में जगह खाली है आपको वहां पे प्लस लगा देना है। अब देखिए 3 + 3 वही वाला काम हो गया कि इसके लिए आप यहाँ पे 3 गोले बनाओगे, इसके लिए 3 गोले और जोड़ करके लिख दोगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। तो जी 3 गुना 2 बराबर होता है 6। और अगर आप 3 को नहीं चुनते, आप 2 को चुनते हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको 2 को 3 बार लिखना है, क्योंकि अब इस तरफ 3 का है। तो मैं यहाँ पे 2 + 2 + 2, मैंने 2 को 3 बार लिख लिया, बीच में उनके प्लस लगा लिया। अब अगर मैं इन सभी को जोड़ूं, इसके लिए 2 गोले, इस वाले के लिए 2 गोले और इस वाले के लिए भी 2 गोले। अब इन सभी को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये भी यहाँ पे 6 आया है। आप इन तीनों को देख लीजिए, बात एक ही है। या फिर ये तो था एक थोड़ा सा लंबा तरीका कि अगर आपको टेबल जो होती है, आपके जो पहाड़े होते हैं वो याद नहीं है। अगर आपके पहाड़े याद है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 3 या 6, या फिर आप यहाँ पे 2 3 या 6 भी कह सकते हो और डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हो। तो ये फायदा होता है पहाड़ों को याद करने का। चलिए हम यहाँ पे और सवाल ले लेते हैं। ये सवाल मैंने यहाँ पे लिया 6 गुना 7, या फिर 6 और 7 की हमें गुना करनी है। तो अगर मुझे ये याद होगा तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ। 7 की गुना जब मैं 6 में करूँगा तो ये यहाँ पे 42 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको भी इस तरीके से करना चाहे तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 6 गुना 7 है, ये 7 यहाँ पे हमें लिखना होगा। अब ये जो 6 है, आप चाहो तो इसको 7 बार प्लस में लिखो, या फिर इस 7 को 6 बार प्लस में लिखो। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ये 6 है इसको मैं 7 बार लिख लेता हूँ। 6 + 6 + 6 + 6 + 6 और +6। तो ये 6 बार लिखा गया है, एक बार और लिख लेता हूँ, ये 7 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको इन सभी को जोड़ लेना है। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। आप इनमें से हर एक के लिए गोले बना करके देख सकते हो और फिर उनको गिन सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इनके लिए सभी के लिए गोले बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप गोले बनाकर अगर देखोगे तो ये 42 ही आएगा। आप इस वाले 6 के लिए 6 गोले बनाओगे, इस वाले के लिए 6, इस वाले के लिए 6, कुछ इस तरीके से आप बना लीजिएगा। या फिर आप 7 को 6 बार प्लस में लिखो, जब भी ये 42 ही आएगा।
तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। अब ये तो हम एक एक नंबर का देख रहे हैं। अब अगर एक बड़ा नंबर आ जाए फिर हम कैसे गुना करेंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। गुना 3, देखिए ऊपर 2 संख्या आ गई और नीचे 1 ही है अब भी। तो ये वाले गुना हम यहाँ पे कैसे करते हैं, तो देखिए आपको दाईं तरफ से चलना है। जैसे हम घटाव में चले थे, जैसे हम जोड़ में चले थे, तो अब गुना में भी आपको दाईं तरफ से चलना है। तो आपको पहले इस 3 की गुना इस 2 में करनी है। तो जब हम 3 की गुना 2 में करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अगर आपको पाड़े याद होंगे तो 3 दूनी 6 होते हैं, तो यहाँ पे 6 लिख दिया हमने, या फिर 3 2 6 होता है, वो 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसके नीचे नंबर नहीं है। गुना में क्या होता है कि जो ये नीचे नंबर होता है, इस 1 की गुना ऊपर वाली पूरी लाइन में करनी होती है। तो 3 दूनी 6 हमने यहाँ पे कर लिया। अब 3 की गुना 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 होता है, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ गया। अगर आपके पाड़े याद हैं तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ कर सकते हो, और अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो फिर आप यहाँ पे 12 गुना 3 लिखोगे। अब आपको क्या करना है यहाँ पे पहले कि 12 को चाहे 3 बार आप प्लस में लिख लो, या फिर 3 को आप 12 बार प्लस में लिख लो, कोई भी काम आप यहाँ पे कर लो, फिर आपका जो उत्तर आएगा वो यहाँ पे 36 ही आएगा। आप ये वाला थोड़ा सा लंबा जो प्रोसेस होता है ये भी करके यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको पहाड़े याद करना ज़रूरी है ताकि आपकी गुना में आसानी हो जाए। आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे चौथा सवाल लेकर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3 और इसकी गुना हम करेंगे 4 से। और अब देखिए, अब जैसे ये 4 नीचे आ गया है तो आप यहाँ बराबर में 4 का पाड़ा लिख लीजिए। मैंने आपको पाड़ा लिखने का तरीका बता दिया था, तो मैंने यहाँ पे देखिए 4 का पाड़ा जो है वो लिख लिया है। अब देखिए 4 ऊपर 3 है, तो 4 के पाड़े में तीसरे नंबर पे 12 आता है, तो इस 12 का आपको यहाँ पे 2 का लिखना है। क्योंकि आगे नंबर है इसलिए एक हासिल आपको आगे दे देना है। अब 4 की गुना 2 में करोगे, यानी कि दूसरे नंबर पे 4 के पाड़े में क्या आता है 8, एक ऊपर हासिल लगा था तो 8 और 1 9 हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे 9 लिख दिया है। उसके बाद 4 और यहाँ पे 1 का है, यानी 4 के पाड़े में एक नंबर पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए 4 है, इसलिए हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और ये इसकी गुना हो गई है। इसी तरीके से मैं एक और सवाल ले लेता हूँ। यहाँ पे ये 5वां सवाल है 7 6 2, और यहाँ पे मैं 4 ही ले लेता हूँ। 4 का पाड़ा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इनकी हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 4 की गुना 2 में करेंगे, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या है 4 के पाड़े में 8 है, तो इसलिए हम 8 लिखेंगे। 4 की गुना 6 में, यानी कि छठे नंबर पे क्या है, ये चौथा नंबर है, 5वां छठा, छठे नंबर पे 24 है, तो 24 का 4 का लिखेंगे, 2 आगे हाथ से लग जाएंगे। 4 की गुना 7 में जब हम करेंगे तो क्या आएगा, तो ये छठा नंबर था, ये 7वां नंबर है, तो यहाँ पे 28, 28 में 2 को और जोड़ना है जो पीछे हासिल लगे थे। 28 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएंगे। अब 30 पूरा लिख लेना है क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं बची है। तो ये देखिए इसका यहाँ पे उत्तर या फिर इसका जवाब आ गया है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे गुना कर सकते हो। ये सिर्फ एक नंबर वाली गुना थी यहाँ पे, यानी कि एक नंबर हो गए यहाँ पे, तो ये वाला जो तरीका है वो काम करेगा। अगर यहाँ पे नीचे एक से ज़्यादा संख्या आ जाए तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही सीख लीजिए, आप इसकी खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल चाहिए तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है जिसका नाम है शाकिर ज्ञान। तो उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे जोड़ घटा गुना भाग या फिर जिन भी टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बना दी है हर एक के लिए आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आप वहाँ से उनको सोल्व कर सकते हो और अपना जो ये है यानी कि जो गुना है इसको और ज़्यादा मजबूत बना सकते हो।